आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 8 के इंग्लिश बुक इंग्लिश रीडर के चैप्टर 3 मेज़र फॉर मेज़र को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स में भी इसे शेयर कर दें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। मेज़र फॉर मेज़र, उपाय के लिए उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल ऑफ अस हैव सीजर्स एंड ब्लेड एट होम। हम सभी के पास सीजर्स यानी कैंची और ब्लेड घर पे होता है। येट वी गो टू द बार्बर टू गेट ए हेयर कट। फिर भी हम बार्बर के पास जाते हैं हेयर कट के लिए। वाई, क्यों? डिस्कस डिस्कस कीजिए, बात कीजिए। कृष्णदेव राय वॉज नोन फॉर हिज पेट्रोनेस ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। विद्वानों और कवियों को संरक्षण देने के लिए कृष्णदेव राय जाने जाते थे। ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। वो फाइन आर्ट्स के भी समान रूप से शौकीन थे। वंस ही केम टू नो अबाउट ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा। राजा वर्मा नाम की एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट के बारे में उन्हें एक बार पता चला। ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। उन्होंने राजा वर्मा को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि वो उनका पोर्ट्रेट बनाए। द किंग वॉज वेरी प्लीज विद द आर्टिस्ट वैन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। जब उनका पोर्ट्रेट रेडी हो गया तो राजा वर्मा तो जो राजा थे, किंग थे, वो राजा वर्मा से बहुत खुश हुए। इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम्ड टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। उस पोर्ट्रेट में, फ्रेम के अंदर, मैजेस्टिक यानी कि वो वैभवशाली और हैंडसम यानी कि सुंदर राजा ऐसे लगते थे जैसे कि वो जीवित हों। चित्र बिल्कुल जीवंत लगता था। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट, इस पोर्ट्रेट के अलावा राजा वर्मा ड्रू इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुरान्स। पुरान्स के जो फेमस कैरेक्टर थे उनके भी उन्होंने चित्र बनाए। ऑफ मैन एंड वुमेन, मैन एंड वीमेन यानी कि पुरुषों के और नारियों के, एंड सो ऑन, और बहुत सारे। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल। अपने इस स्किल से वो प्रसिद्ध हो गए, वेल नोन हो गए। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग। राजा के वो नज़दीकी हो गए और प्रिय हो गए। ओवरवेल्ड बाय जॉय, खुशी से आह्लादित। कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट। कृष्णदेव राय ने उस आर्टिस्ट को, राजा वर्मा को, बुलाया। एंड आस्क हिम व्हाट ही वांटेड, और उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं। व्हाट ही वांटेड इंग्लिश में इसको ऐसे कहते हैं कि वो क्या चाहते थे, लेकिन हम हिंदी में इसको ऐसे कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में बोलने का तरीका डिफरेंट होता है, ध्यान रखेंगे। व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, जब राजा वर्मा ने रिप्लाई नहीं किया यानी कि उत्तर नहीं दिया, द किंग ऑन द स्पर ऑफ ए जनरस इम्पल्स रिवॉर्डेड हिम विथ चीफ मिनिस्टरशिप। यहाँ पर दो तीन वर्ड हैं। स्पर यानी होता है कि एक आयोजन, जनरस यानी होता है उदारता पूर्वक, और इम्पल्स यानी होता है कुछ देना, प्रोत्साहन के लिए कुछ देना। तो एक सभा में जब वो उदारता पूर्वक लोगों को दे रहे थे तब उन्होंने राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टरशिप से रिवॉर्डेड किया, यानी कि उनको किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर बना दिया। दो राजा वर्मा वॉज ए गुड मैन, हालांकि राजा वर्मा एक अच्छे इंसान थे, एंड ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और एक अच्छे आर्टिस्ट थे। ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाट्सोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उनको किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं था। सून एवरीथिंग वॉज थ्रोन इन टू डिसऑर्डर, जल्दी ही सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। बिकॉज ऑफ हिज हास्टी डिसीजन, उनके जल्दीबाजी में किए गए फैसलों के चलते, एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स, और स्टेट अफेयर्स, राज्य के जो अफेयर्स होते थे उसमें उनका जो बैड मैनेजमेंट था उसके चलते सब कुछ गड़बड़ हो गया। दो पीपल वर अनहैप्पी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, इस एडमिनिस्ट्रेशन से लोग खुश नहीं थे, दुखी थे। दे डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं थी कि वो राजा से शिकायत कर सकें क्योंकि राजा उनको बहुत चाहता था। द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड शॉट तेनाली रामन्स हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ द
न्यू एंड इंसेप्ट चीफ मिनिस्टर। यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, इसको मैं बताता हूँ। अप्रोच यानी आप जानते होंगे, अप्रोच यानी किसी के पास पहुँचना, जाना। शॉट जो है वो सीक का सेकंड फॉर्म है, सीक यानी खोजना होता है, सीक शॉट शॉट। और ये एक इनेप्ट है, इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य। द एल्डर ऑफ द टाउन, उस शहर के जो बुजुर्ग थे, फाइनली अप्रोच एंड शॉट तेनाली रामन सेल्फ, अंततः तेनाली रामन के पास पहुंचे उनकी सहायता के लिए, सहायता खोजने के लिए। इन गेटिंग रीड ऑफ द इंसेप्ट न्यू एंड इंसेप्ट चीफ मिनिस्टर, उस नए और अयोग्य चीफ मिनिस्टर से छुटकारा पाने के लिए। गेटिंग रीड का मतलब था छुटकारा पाने। तेनाली रामन एश्योर्ड दैम, तेनाली रामन ने उन्हें एश्योर किया, यानी कि उन्हें भरोसा दिलाया। आई शैल सून फाइंड ए हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप, मैं बहुत जल्दी एक हानि रहित उपाय खोज लूँगा हटाने के लिए उस आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर के पद से। आफ्टर ए फ्यू वीक्स तेलानी रामन्स इनवाइटेड द किंग, द क्वीन एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। कुछ सप्ताह के बाद तेलानी रामन्स ने राजा को, रानी को और कुछ दरबारियों को अपने घर में लंच के लिए बुलाया। मीनवाइल ही फाउंड ए वेरी गुड कारपेंटर, तभी उसको एक बहुत अच्छा कारपेंटर मिला तेलानी रामन को। एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग ए ग्रांड फीस्ट फॉर द किंग, और उसी को काम पे लगा दिया इस भोज को तैयार करने के लिए, खाना बनाने के लिए। द किंग एंड अदर सेट फॉर लंच, किंग और बाकी लोग लंच के लिए बैठे। एंड एट तेलानी रामन्स ऑर्डर, और तेलानी रामन्स के आदेश पर कारपेंटर बिगन सर्विंग देम, कारपेंटर उन्हें सर्विंग करने लगा, यानी कि परोसने लगा। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मॉर्सेल ऑफ फूड इन देयर माउथ्स, और जैसे ही उन्होंने पहला कौर मुंह में रखा, मॉर्सेल का मतलब होता है कौर, जो हम खाते हैं हाथ से लेके एक छोटा टुकड़ा, उसको कौर कहते हैं। जैसे मुंह पे रखा, द पीपल बिगन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन एंड अगेन, लोग बार बार पानी मांगने लगे। सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड, उसके बाद फूड को टेस्ट करने के बाद, द किंग रियलाइज्ड, राजा को यकीन हुआ, दैट द फूड वॉज बैडली कुक्ड, कि खाना जो है बहुत बुरी तरह से बना है। एंड वॉज अनबियरेबली हॉट, और भयंकर गर्म, असहनीय गर्म। ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा हो गया। रामन, हु हैज़ कुक्ड दिस फूड, ये खाना किसने बनाया है? डू यू वॉन्ट अस ऑल टू सफ़र, क्या आप चाहते हो कि हम सब तकलीफ में हो जाएं? एंड डाई बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, और हम मर जाएं इस खतरनाक खाने को खाकर। इन हिज यूजुअल हम्बल वे, अपने स्वाभाविक उदारता के साथ, विनम्रता के साथ, तेलानी रामन सेट, तेलानी रामन ने कहा, आई बेग योर मैजेस्टिक, आई बेग योर मैजेस्टिस फॉरगिवनेस, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग, तब कारपेंटर को उन्होंने राजा को दिखाया, मतलब राजा को दिखाया कारपेंटर। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर, मैंने आज तक इतना अच्छा कारपेंटर नहीं देखा। एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडेज फीस्ट, और मैं उसी को आज के इस भोज के लंच को बनाने के लिए उसी को मैंने काम पे लगा दिया। द किंग बिगन लॉफिंग लाउडली, राजा जोर जोर से हंसने लगे। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस, क्या आपका दिमाग खो गया है? रामन, ए गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड, एक अच्छा कारपेंटर जो है लकड़ी के लिए तो, वुड के लिए तो काम कर सकता है, लेकिन फूड के लिए कैसे काम करेगा? नहीं कर सकता। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, ये आपको अजीब सा फनी आइडिया कहाँ से मिला? तेलानी रामन आस्क्ड द किंग, तेलानी रामन ने राजा से कहा, लॉर्ड, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम
ए चीफ मिनिस्टर कांट ए कारपेंटर बिकम अ कुक? जब एक आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो क्या एक कारपेंटर कुक नहीं बन सकता? द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेलानी रामन्स गॉट ए कारपेंटर टू कुक द फूड to make him realize his error in making राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। राजा को समझ में आ गया कि उन्होंने ये सब कुछ किया है ताकि उनको रियलाइज़ हो कि वो उन्होंने गलती करी है एक आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर बनाकर। द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट। राजा वर्मा को पोस्ट से हटाने के जो एम्ब्रेसमेंट था, वो जो तकलीफ होती, उससे राजा बच गए। व्हेन राजा वर्मा केम टू नो, जब राजा वर्मा को पता चला अबाउट द awkward इंसिडेंट एट रामन्स हाउस, वो जो सिचुएशन था, इंसिडेंट हुआ था, जो घटना घटी थी रमन के घर में, उसके बारे में जब आर्टिस्ट को यानी कि राजा वर्मा को पता चला, ही इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, फ्रॉम हिज पोस्ट। उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेलानी रामन, बाद में राजा वर्मा ने तेलानी रामन से कहा दैट ही वॉज वेरी हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, कि वो एक कलाकार होकर बहुत खुश हैं, बच गए। तो ये स्टोरी मुझे आशा है आपको समझ में आ गई होगी। आप बार बार पढ़ें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टोरी हम यहाँ पढ़ते हैं वो स्टोरी सुनने के लिए नहीं पढ़ते, इसलिए पढ़ते हैं कि किसी बात को अंग्रेजी में कैसे कहा जाता है। तो अगर आप ये सीख रहे हैं कि किसी बात को अंग्रेजी में कैसे कहा जा रहा है, तब समझ लीजिए कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। वरना आप कहानी सुन रहे हैं, और कहानी तो बच्चे भी सुनते हैं, उससे इंग्लिश सीखने का कोई रिलेशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम।